राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 30 मई, दिन शुक्रवार, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10:30 बजे से। तो सुबह 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक वाले जितने भी काम है ना, वो सारे समाप्त हो गए हैं। 10:30 बजे के बाद ना शुरू होता है घर की साफ सफाई का काम। एक्चुअली में मेड लेट आती है, तो जब लेट आती है तो घर की साफ सफाई का काम थोड़ा लेट से शुरू होता है, और सुबह इसके पास समय नहीं रहता है जल्दी आने का। तो खैर आई हुई थी ना, तो उसने घर की साफ सफाई का काम शुरू किया था, साथ ही डस्टिंग वगैरह कर रही थी। तो टेबल वगैरह सब ना अच्छे से साफ करवा दिया है अपनी निगरानी में। और इसके बाद जो है ये अपना और जो डस्टिंग वगैरह का काम था ये कर रही थी। उसी बीच में मैंने चाय बना दी है, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया है। तो जब ये आती है ना, तो मेड के लिए भी चाय बनाती हूँ, तो इसी के साथ ही मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। 10:30 पौने 11 के बीच में ही मेरा ब्रेकफास्ट होता है, और कितनी भी कोशिश करो ना जल्दी करने की, लेट हो ही जाता है। और बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ना आगे मैं इस रूम को थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए, एक्चुअली में आज जो है ना मेरे घर में खूब सारी भीड़ इकट्ठा होने वाली है। और कौन आने वाला है ये तो आपको ब्लॉग में आगे बता दूंगी और देखने को भी मिल जाएगा। फिलहाल तो इस रूम को जो है व्यवस्थित कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम में भी कुछ लोग रहेंगे, कुछ और जो दूसरे रूम है उसमें भी रहेंगे। तो अब इतने सारे लोग रहेंगे एक रूम में तो आना पॉसिबल नहीं है। तो इस रूम में आकर के ना जो चादर वगैरह थी इसे झाड़ दी है। चादर साफ ही है, एक्चुअली इस रूम में ज़्यादा कोई रहता नहीं है, तो चादर वगैरह जो बिछाओ ना तो सब ऐसे साफ ही पड़ी रहती है। तो झाड़ बढ़ दिया है, और फिर जितने भी जो चादरें हैं, दोहर है, उन सबको ना इकट्ठा जो है निकाल करके यहीं बेड पे रख दिया है, ताकि जिसको जो ज़रूरत हो ना अपने हिसाब से ले लेगा। जनवरी 2025 के महाकुंभ वाली भीड़ ना अब मेरे यहाँ पे इकट्ठा होने वाली है। उस समय तो कोई आ नहीं पाया, क्योंकि स्थिति परिस्थिति सब जो है ना प्रतिकूल थी, जिसकी वजह से जो है सभी का स्नान और दर्शन ना सब अधूरा रह गया था। लेकिन अब पॉसिबल हुआ है सबका इकट्ठा होना, तो बस उन्हीं लोगों के आने की सारी तैयारी कर रही हूँ। तो रूम वगैरह थोड़ा सा व्यवस्थित करने के बाद ना फिर आकर के यहाँ पे मैंने बॉटल्स वगैरह में पानी भर करके फ्रिज में रख दिया। तो सुबह जो है ना जो सुबह का डेली का जो काम होता है ना, उन्हीं कामों के बीच में थोड़े थोड़े से सब भी काम मैं निपटा रही थी। जैसे बॉटल्स वगैरह धुल करके रख दी, तो कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स जो है ना मैं रखती हूँ। जब ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो इन बॉटल्स को जो है धुल करके इनका यूज़ कर लेती हूँ। और जब हम ही 2-4 लोग ही रहते हैं तो सारी जो एक्स्ट्रा बॉटल्स होती हैं ना उन्हें उठा करके रख देती हूँ। तो पानी वगैरह भरने के बाद अब थोड़ा सा लंच की भी तैयारी कर ली। तो लंच में आज केवल दाल चावल ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है किचन में कुकिंग करने का। तो दाल चावल धुल करके इसे भिगो करके रख दिया है। राधे राधे। तो अभी ना 12:30 बज चुके हैं, मेड काम करके चली गई है, तो घर के लगभग सारे ही काम समाप्त हो गए हैं। लेकिन मेरे काम अभी ना चल रहे हैं, छोटे छोटे से बहुत सारे काम हैं। एक्चुअली में आज ढेर सारे मेहमान इकट्ठा होने वाले हैं, तो बस सभी की व्यवस्थाओं में लगी हुई हूँ। मेहमान क्या, सारे भाई बहन ना हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, और हम सबके बच्चे सब इकट्ठा होंगे। तो जब ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी जो है करनी पड़ती हैं। तो बस सुबह से ना इन्हीं सारे कामों में लगी हुई हूँ। अगले जो है ना 3-4 दिन जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। खूब भरा भरा सा घर रहेगा, भीड़ भाड़ रहेगी, अच्छा लगेगा। मेरा भी मन लग जाएगा। अभी ना बातें जो है बाद में करूँगी, अभी चल के लंच रख दूँ बनने के लिए, क्योंकि 2 सदस्य जो है ना अभी ट्रेन से आ रहे हैं, तो 1:30 बजे तक आ जाएंगे। तो उनको लगी हुई है भूख, और मेरे पास मैसेज जो है आ चुका है कि मौसी हम लोग का खाना बना करके रखिएगा। तो आते मान ही खाने की डिमांड होगी तो खाना रख दूँ, बनता रहे। और फिर जो तैयारियां हैं, जो छोटे छोटे से काम हैं, उनको जो है साथ के साथ निपटाती चलूँ। एक्चुअली मैं अलग अलग जगहों से सब आ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग पढ़ाई के सिलसिले में चले गए हैं। तो बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं फिर वो वहाँ से आ रहे हैं, तो सब अलग अलग टाइम पे इकट्ठा होंगे। तो शाम तक सब पूरी भीड़ इकट्ठा होगी। फ़िलहाल अभी तो 2 सदस्य जो आने वाले हैं उनकी जो है थोड़ी व्यवस्था कर दी जाए, मतलब खाने वाने की व्यवस्था कर दी जाए।
तो बस अभी ना सबसे पहले तो किचन में आकर के मैंने दाल चावल रख दिया है पकने के लिए। और खाना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं बनानी है। सिंपल दाल चावल बनाना है, दाल फ्राई करना है, रोटी सेकनी है और सब्जी जो है मैंने सुबह ही बना करके रख दी थी। एक्चुअली मैं जब सुबह सुहर्ष के लिए मैं टिफ़िन बना रही थी ना, तो मैंने उसी समय सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा बना करके रख दी थी क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आज मेरे पास छोटे छोटे ना बहुत सारे काम हैं और इन कामों को निपटाते निपटाते ना अच्छा खासा समय मेरा निकल जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही क्योंकि कहने को तो बहुत ही थोड़े से छोटे छोटे से काम थे, लेकिन अच्छा खासा ना इनमें मेरा समय चला गया। तो अभी जब तक दाल चावल पक रहा था ना, उतनी देर में और छोटे छोटे से जो काम थे ना मैंने उन्हें निपटाया। जैसे ये जो स्नैक्स बॉक्स है ना, तो इसे आज धुला था मैंने। धुलने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, जब इसका पानी वगैरह सूख गया ना तब फिर इसे मैंने पूरा फिल करके रख दिया है। और सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठा मैं डाइनिंग टेबल पे ही ले जा करके रख दूंगी ताकि बच्चों को जब जो खाना हो ना अपना निकाल करके खा लें। सामने दिखता रहेगा ना तो बच्चे जो है खा भी लेते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे अंदर रख दी जाती है ना, तो आजकल के बच्चे थोड़े से आलसी हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढते ढांढते नहीं हैं। इसके बाद कपड़े ना धुल करके रखे हुए थे, इन्हें भी ले जा करके फैलाया। 2 बार मैं ये कपड़े उठा चुकी हूँ फैलाने के लिए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे काम आ जा रहे थे कि उठा करके फिर से मैंने जो है चेयर पे ही रख दिया। बट फाइनली अभी जो है ये काम भी लगे हाथ समाप्त कर दिया। और तो जब तक इतने सारे काम समाप्त किए तब तक 2 मेहमान आ भी गए हमारे घर। एक्चुअली में एक दीदी का बेटा है और एक मेरा भतीजा है। तो ये दोनों ना लखनऊ में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वहाँ से आए हैं। तो बस दोनों बच्चे आ गए थे तो सभी का जो है लंच वगैरह निकाल करके दे दिया। और बाकी के सदस्य जो है वो सब शाम को आएंगे 5 बजे तक। हाँ, कंट्रोवर्सी है। नहीं, व्यू मिलने के लिए कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। दो भाइयों के बीच हुई लड़ाई। हाँ, दो भाइयों के बीच में दरार आ गई। अब होगा कोर्ट में फैसला। कोर्ट जस्टिस हेनरी सिंह। तो बस बच्चों का यही हंसी मजाक चल रहा था। और फिर लंच वगैरह कराने के बाद मैंने ना किचन वगैरह सब समेटा, तो इन सब की क्लिप नहीं बनाई। फिर क्लिप मैंने स्टार्ट की शाम को, जब सभी बाकी के जो सदस्य थे ना उनका आगमन हो गया तब। सही बात है, एकदम सही चप्पल। मैं तो क्या ऐसा छोटी पड़ रही है। कैमरे सामने दिखाएगा कि हम लोग बहुत संस्कारी बच्चे हैं। तो फाइनली जनवरी से इंतज़ार करते करते अब जून स्टार्ट होने वाला है, तब जा कर के सभी को टाइम मिला, मौका मिला कि एक साथ सब इकट्ठा हो पाए। पिलाओ पानी वानी हम लोग को। चलो तो ये भाई तो खुद खाई जात भाई। हम तो सोचे कि ले आ रहा है सबके लिए। वाह रे वाह। हाँ, अब नहाओगे? अब कौन नहाने वाला है? गंगा जी भाई। हम तो दोनों बार 25 ही चल रहा है, कुंभ चल रहा है। अभी 25 चल रहा है, कुंभ चल रहा है। तो महाकुंभ का समापन तो जरूर फरवरी में हो चुका है, लेकिन अभी ना जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुआ है। वो जो है अभी भी तैयार है संगम और गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो बस यही सब बातचीत होती रही काफी देर तक। और उसके बाद कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाई। फिर ये रात की थोड़ी सी क्लिप है। के साथ खाना है तो मेरे लिए भटूरा चाहिए अभी? रॉ एंड रियल।
राधे राधे। तो जो ये कल का व्लॉग है ना, इसकी एंडिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि बच्चों ने कल रात है ना बिल्कुल बोलने के लिए जो है ना मौका ही नहीं दिया, केवल वही बोलते रहे। तो फिलहाल व्लॉग ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।